हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। घनमूल पढ़ने से पहले हम इसका कंसेप्ट जानेंगे। इस पे सवाल करने से पहले वर्गमूल और घनमूल होता क्या है, तो यहाँ पे वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट और घनमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। तो यहाँ पे ये कड़ी है, सिंपल सी ये कड़ी होती है। अर्थात कड़ी क्या होती है, किसी भी संख्या के पहले क्या हो, कड़ी लगी होती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या हो, 2 हो या 3 दिया हो या n कभी कभी दे देता है, तो यहाँ पे इस तरह से जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, ये हमारा क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, पावर होता है। और इसको हम अंडर रूट भी कहते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, यक्स पावर, ये हमारा जो पावर किस में चला जाएगा, 1/2, अर्थात यक्स पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे क्यूब वाला देखेंगे, अर्थात घनमूल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या के पहले क्या है, अंडर रूट लगा है और यहाँ पे क्या है, पावर 3 है, तो यक्स पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं स्क्वायर वाला, अर्थात घनमूल देखते हैं। तो यहाँ 25 जैसे संख्या लेते हैं, 25 के पहले क्या लगाए, 2 लगाए, अर्थात स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे 25 का ऐसा खंड कीजिए, 5 गुणे 5, अर्थात 5×5 25 होता है। 5 कितनी बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। ये हमारा जो पावर है कहाँ जाएगा, घात में। तो यहाँ पे कितना पावर में, 2, अर्थात कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, आंसर हमारा कितना आया, 5 आया। ऐसे ही हमारा क्या होता है, घनमूल होता है। यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 27, 27 का हम घन, अर्थात 27 को हम 3 × 3 × 3, अर्थात 3 को 3 बार हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, 27 होता है। तो यहाँ पे 3 के पावर 3 करें, यहाँ पे पावर हमारा कितना है, 3 है, तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे भी कोई भी संख्या आ जाए, अर्थात यन संख्या कभी कभी दे, यन मतलब कोई भी संख्या आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो यहाँ पे पावर में संख्या के पावर क्या हो जाए, 1/में वो संख्या आ जाएगी, अर्थात 1/n हो जाएगा। ये होता है। आगे हम वर्गमूल निकालने की विधि है। वर्गमूल 2 तरीके से निकाला जाता है, एक भाग विधि अर्थात डिविजिंग मेथड, एक हमारा गुणनखंड विधि होता है जो कि फैक्टर मेथड होता है। यहाँ पे क्या है, हमारा भाग विधि है, तो संख्या हम कौन से लिए हैं, 81 लिए हैं। तो यहाँ पे 81 अर्थात ऐसी संख्या लिया जाए जिसे हम मतलब 9 संख्या लेंगे तो 9 को उसी संख्या से फिर से गुणा करेंगे, अर्थात 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाए, 81 आ जाए। तो ये हमारा क्या हुआ, भाग विधि है। और यहाँ पे गुणनखंड विधि क्या होता है, यहाँ पे 2-2 का पेयर बनाएंगे, अर्थात हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, वर्गमूल निकालना हो स्क्वायर रूट, अर्थात 2-2 का पेयर जो बनता है वही हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे हम 2-2 का पेयर बनाएंगे, एक यहाँ से निकलेगा 3 और यहाँ से एक 3 निकलेगा, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 आंसर है। तो यहाँ पे 9 इसका भी आंसर आया और यहाँ पे क्या है, 9 इसका भी आंसर आया। तो यहाँ पे और छोटा तरीका होगा, तो यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21 हो जाएगा और यहाँ पे 3 9 27 हो जाएगा, तोड़ेंगे, 3 3 का 9, 3 1 कम 3 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे रूट, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे 125 का क्यूब रूट बोला गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थात क्यूब मतलब 3 होता है, यहाँ पे 3 लगाएंगे अंडर रूट। और यहाँ पे अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे घन अर्थात घनमूल जो होता है, 3 का क्या बनता है, संख्या का पेयर बनता है। तो यहाँ पे 125 का खंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा तो हमारा क्या है, 1 5 क्या होगा, बाहर निकलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम
इस विधि से भी कर सकते हैं। 125 ये हमारा पावर में 3 है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा 1/3 बन जाएगा। तो यहाँ पे 125 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 जो कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या हमारा 5 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूब रूट अर्थात घनमूल कैसे निकाला जाता है ये चीज़ है। आगे सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है, अर्थात सम संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या ही निकल के आती है। जिसे हम 100 का वर्गमूल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 क्या है, एक सम संख्या है। ऐसे ही 10 34 का लेंगे वर्गमूल तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है सम संख्या का हमेशा अगर स्क्वायर अर्थात वर्ग लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सम संख्या ही निकल के आएगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यक्स अंडर रूट यक्स अंडर रूट यक्स अंडर रूट यक्स डैट डैश कितनी बार है, n बार है। तो इसका ट्रिक क्या होता है अर्थात फार्मूला क्या हम लोग लगाएंगे, यक्स पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n लगाएंगे। अगर इस तरह से कहीं सवाल दिख गया तो इसका हम क्या लगाएंगे फार्मूला यक्स पावर, अर्थात यक्स हमारे क्या है संख्या। यहाँ पे संख्या जो भी दी गई हो वहाँ पे क्या लिखेंगे संख्या लिखेंगे। उसके पावर में क्या करेंगे 1 माइनस 1/2 के पावर n, अर्थात n कितनी बार ये लिखा गया, जो संख्या है वो कितनी बार लिखा गया उसके पावर में क्या करेंगे हम यहाँ लगाएंगे 2 के पावर में लगाएंगे। तो जैसे एग्जांपल एक देते हैं यहाँ पे 5 5 5 5 अंडर रूट में सारे क्या लिखे गए हैं 5 5 लिखे गए हैं। अर्थात इसका फार्मूला क्या है यक्स, अर्थात संख्या जो है यक्स हमारा क्या है संख्या है। तो संख्या हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है 5 दिया गया है। तो पावर में क्या करेंगे 1 माइनस 1/2 के पावर क्या हो जाए, अर्थात यानी कि कितनी बार 5 लिखा गया 1 2 3 4, अर्थात पावर में क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब हम इसको हल करते हैं 5 के पावर 1/1 1 माइनस 1/, अब हम 2 को हम 4 बार गुणा करते हैं कितना आता है, नहीं आता है किसी को क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अर्थात 2 हमारा कितनी बार लिखा है पावर में 4, अर्थात 4 बार गुणा 8 दूनी 16, अर्थात 2 के पावर 4 का कितना लिखा है 16 हम लिख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसको हल कर लेंगे तो 16 एक कम 16 हो जाएगा, 16 में से 1 जाए कितना बचा 15, अर्थात 15/16 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाए। इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं अंडर रूट यक्स प्लस ये प्लस प्लस में लिखी गई संख्याएं तो डैश डैश कितनी बार लिखे गए इनफाइनाइट लिखे, कितनी बार लिखा गया है इनफाइनाइट। ऐसे ही अगला है क्वेश्चन हमारा, अगला पॉइंट सूत्र है यक्स माइनस ये हमारा x माइनस अंडर रूट यक्स माइनस अंडर रूट यक्स माइनस अंडर रूट यक्स, इसका फार्मूला अर्थात इसको हम ट्रिक से हल करें। जैसे देखेंगे इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं किस तरह से हल करेंगे। जैसे हम 6 यहाँ ले लेते हैं अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डैट डैश यहाँ पे रहेगा प्लस डैट डैश इनफाइनाइट दिया रहेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या 6 का ऐसा हम अर्थात 6 का ऐसा खंड करें ताकि उसका खंड का जो अंतर हो 1 हो, उसका अंतर कितना हो 1 हो। जैसे 2/3 6 होता है तो इसका 2 और 3 का अंतर कितना है 1 है। तो हमेशा अगर प्लस वाला दिख रहा है कहीं पे तो उसमें हम बड़ी वाली संख्या आंसर मानते हैं। तो बड़ी वाली संख्या क्या है 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर यहीं पे हम क्या करें माइनस में ले लें, यहीं पे क्या करें माइनस में ले लें, तो यहाँ पे देखते हैं इसको हम यही संख्या अगर हम माइनस में लें तो क्या होगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 डेड डैश इनफाइनाइट। तब इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 का ऐसा खंड करें उसका अंतर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2/3 6 हो जाएगा, इसका अंतर कितना है 1 है। यहाँ पे जब माइनस में ये रहे, जब अंडर रूट में माइनस रहे और सेम संख्या रहे और अनंत तक रहे तो क्या हो जाएगा छोटी संख्या हम क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा माइनस में हमारा छोटा वाला आंसर होगा और प्लस वाले में बड़ी वाली संख्या होगी। तो ये
अब हम देखेंगे 32 का खंड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 प्लस बर चौक क्या होता है, 48 होता है, पूरे के बटे 8 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 12 का खंड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकालें। 16 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 4 का। ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बचा, क्योंकि इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। प्लस इसका हम निकालेंगे 2, कितना हो जाएगा बाहर 2, और इसमें हम निकालेंगे 4 तिहाई 12, अर्थात 4 किसका है, 2 का है। बचा क्या हमारा 3 अंडर रूट में, पूरे के बटे 4 हमारा किसका वर्गमूल है, 2 का। यहाँ पे 2 बचा, प्लस इसको वैसे 4 बाहर निकालें, रूट में कितना बचा, 3 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 4 4 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या हमारा, √2 प्लस √3 बचा है, पूरे के बटे यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचा, √2 प्लस √3 बचा। ये √2 और प्लस √3 ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा आंसर। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 प्लस डैश डैश हो तो यक्स का मान होगा। अब इसके लिए सूत्र फार्मूला बताया गया है कि प्लस में अगर इस तरह से दिखे क्वेश्चन, उसका हम खंड करने पे क्या प्राप्त होना चाहिए, एक अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 का अगर हम खंड करते हैं, 2 का अगर हम खंड करते हैं क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, इसका अंतर देख पा रहे हैं कि 1 है। तो जब बताया गया कि अगर प्लस में संख्या दी गई हो कड़ी में, तो उसका क्या होता है, बड़ी वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दिया है अंडर रूट यक्स प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक हमारा सवाल दिया गया है, तो इसको हल करते हैं। अंडर रूट यक्स प्लस 238 बराबर 360 का माने क्या होता है, गुणा होता है बटे 5 हो। इसको हम 5 से भाग करते हैं, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। आगे हम यहाँ पे कर देते हैं अंडर रूट यक्स प्लस 238 इक्वल क्या हो जाएगा, इसका 72 और 4 क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अंडर रूट यक्स बराबर 288 माइनस 238 कितना बचेगा, घटाते हैं तो कितना बचेगा, 0 5 अर्थात 25 बचा। अंडर रूट एक्स बराबर, अब यहाँ पे दोनों पक्षों क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स करनी से बाहर निकले तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा प्लस यक्स बराबर अंडर रूट 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 50 को बाहर निकालेंगे, कैसे, इसका हम 50 खंड करेंगे, 25 दूनी क्या होता है, 50 होता है। तो ये 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, गुणे अंडर रूट 2 किसी के नहीं तो अंडर रूट 2 है। तो यक्स का मान कितना निकला, 5 अंडर रूट 2 निकला। ये हमारा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 के पावर 2/3 का मान है। तो यहाँ पूछ रहा है 8 के पावर 2/3 का मान है। तो यहाँ पे 8 के पावर 2/3 अर्थात 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 8 का खंड करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात 2 के पावर में 3 अर्थात 2 को 3 बार मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में मिलेगा। और पावर में हमारा क्या है, 2/3 हुए, यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारा क्या, 2 के पावर 2 अर्थात इसका आंसर 2 अर्थात 2 बार लिखा, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी। इसका आंसर ये हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, भागे यहाँ पे देखिए 10 का वर्गमूल कितना हो, सॉरी 100 का वर्गमूल कितना होगा,
10/49 का वर्गमूल कितना होगा 7 गुणे यहाँ पे देखिए 125 किसका घनमूल होता है 5 को होता है। और यहाँ पे इस संख्या क्या कर देंगे पलट देंगे 2/4 मल्टीप्लाई 7 ऊपर जाएगा 10 नीचे गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे 2 5 10 5 1 कम 5 यहाँ हमारा बचा कितना 7/4 ये हमारा क्या हो जाएगा